कि हम आप लोगों को कल पढ़ाए हुए थे कि भाषा किसे कहते हैं और भाषा का कितने रूप होते हैं। तो हमने आपको कल बताया कि भाषा के दो रूप होते हैं, एक होता है मौखिक भाषा और दूसरा लिखित भाषा। तो आज हम ये जानेंगे कि मौखिक भाषा किसे कहते हैं और लिखित भाषा किसे कहते हैं। तो सबसे पहले आपको बात को समझना है और अगर आप चाहें तो आप नोट भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम आते हैं कि मौखिक भाषा। मौखिक भाषा के मतलब होता है कि जो हम बोलते हैं, एक दूसरे के बीच हम अपनी बातों का आदान प्रदान करते हैं। जैसे कोई वक्ता है और श्रोता सुन रहा है, वो हो गया मौखिक भाषा। कोई अगर और किसी समय में ऐसा आता है कि श्रोता बोलता है और वक्ता को भी सुनना पड़ता है, तो उस समय वो वक्ता हो जाता है और वो श्रोता हो जाता है। कहने का मतलब है कि जो बोलकर, जिस भाषा को हम बोलकर प्रकट करते हैं उसे हम मौखिक भाषा कहते हैं। यहाँ पर हमने आपको नोट किया है कि मौखिक भाषा किसे कहते हैं। तो आप इसे अगर आप सरल शब्दों में समझे तो जब व्यक्ति अपने मन के भावों को बोलकर व्यक्त करता है तो वह मौखिक भाषा कहलाता है। अब हम चलते हैं सेकंड में कि लिखित भाषा किसे कहते हैं। और आप लोग चाहें तो इसको आप नोट भी कर सकते हैं। हम इसको आपको रिपीट कर देते हैं कि मौखिक भाषा किसे कहते हैं। जब व्यक्ति अपने मन के भावों को बोलकर व्यक्त करता है तो वह मौखिक भाषा कहलाता है। अब हम चलते हैं लिखित भाषा। लिखित भाषा किसे कहते हैं। जैसे हम एक दूसरे के माध्यम को चिट्ठी के माध्यम से लिखते हैं। कोई बात अगर पहुंचाना हो, किसी डीएम के पास कोई लेटर लिखना होता है, किसी बीडीओ के पास कोई लेटर लिखना होता है, किसी सीओ के पास कोई लेटर लिखना हो या किसी ग्राम कचहरी में कुछ लिखना हो, तो उसको बात को हम डायरेक्ट नहीं कह पाते हैं। तो हम क्या करते हैं कि एक चिट्ठी के माध्यम से लेटर लिख कर उन तक पहुंचाते हैं। तो वही भाषा जो हुआ, उस भाषा को हम लिखित भाषा कहते हैं, यानी जो लिख कर व्यक्त करते हैं। और इसे आप सरल शब्दों में समझे तो यहाँ पर हमने आपको बताया है कि लिखित भाषा किसे कहते हैं। तो जब व्यक्ति अपने मन के भावों अथवा विचारों को लिख कर व्यक्त करता है तो वह लिखित भाषा का रूप कहलाता है। कहने का मतलब है कि जिस बात को अगर हम कहीं ऐसा होता है कि जिस बात को हम बोलकर किसी के सामने नहीं पहुंचा सकते हैं, वहां पर लिखने का ही एकमात्र उपाय रहता है, तो वह भाषा लिखित भाषा का रूप कहलाता है। बस आज के लिए इतना ही। फिर अगले वीडियो में हम इससे आगे की और जानकारी आपको देंगे। और एक बात महत्वपूर्ण जानकारी आपको दे रहे हैं कि ये जो वीडियो है मेरा यूट्यूब शंकर दास अपनी रचना पर भी 1 से लेकर 10वां तक के बच्चों को हम पढ़ाते हैं। तो 10वां, 8वां, 9वां, 10वां उसका मैथ आपको शंकर दास अपनी रचना यूट्यूब चैनल पर मिलेगा। और ये भी जितना हिंदी व्याकरण हो और शिक्षा से संबंधित जितना भी बातें हैं वो सब आपको शंकर दास अपनी रचना यूट्यूब चैनल पर मिलेगा। धन्यवाद।